हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के फॉर्म को फिलअप किया है। अगर आपका स्किल टेस्ट हो चुका है या फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो चुका है या आपका एग्जामिनेशन अभी होने वाला है, उन सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में आपके कुछ एयरफोर्स स्टेशन के फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो गए हैं और कुछ एयरफोर्स स्टेशन के आपके जो रिजल्ट लिस्ट है वो भी निकलनी शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ रहा है रिगार्डिंग उनके कट ऑफ। ठीक है, उनके मन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, दो चीज़ के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। पहला आपका आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैंड बाई और मेन कैंडिडेट, ये जो है आपका रिजल्ट लिस्ट में बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन के जो रिजल्ट लिस्ट आते हैं उसमें लिखा होता है स्टैंड बाई वन और मेन कैंडिडेट। ठीक है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ये है आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो अभी 2021 में रिसेंट में आपके कट ऑफ्स के बारे में, जिनका एग्जामिनेशन लास्ट में हुआ है, दिसंबर अक्टूबर तक उनका एग्जामिनेशन हुआ है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका कि एग्जामिनेशन साल 2022 में होने वाला है, यानी 2022 में जिनका भी एग्जामिनेशन होने वाला है उनका भी जो रिजल्ट कट ऑफ है उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो पहला नंबर है आपका, कि क्या होता है आपका स्टैंड बाई वन और मेन कैंडिडेट। तो दोस्तों जब आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का रिजल्ट आता है, ठीक है, जब आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का आपका रिजल्ट आता है दोस्तों, तो उसमें कुछ मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे अगर मान लो कि आपका रिजल्ट लिस्ट आया है किसी भी ट्रेड्स का, मान के चलो अगर एमटीएस का आपका रिजल्ट लिस्ट आया है, तो उसमें दोस्तों आप देखोगे कि ऐसे ऐसे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, उस कॉलम्स में आपके जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अगर आपका नाम के आगे यहाँ पे लिखा होता है मेन कैंडिडेट और उसके बाद स्टैंड बाई वन और स्टैंड बाई टू, तो ये स्टैंड बाई वन और स्टैंड बाई टू क्या होता है दोस्तों, आप ग्रुप में जाकर के रिजल्ट देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें ऐसा ऐसा मेंशन रहता है। तो स्टैंड बाई वन और स्टैंड बाई टू दोस्तों सिंपली क्या होते हैं कि मेन कैंडिडेट आपका होता है जो कि इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है। ठीक है, उसका जो सिलेक्शन रेशियो है वो 100% है, उन्हें 100% सिलेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों आपका स्टैंड बाई वन क्या होता है, तो स्टैंड बाई वन वो कैंडिडेट होते हैं जिनको मौका मिलता है जब जो आपका मेन कैंडिडेट एक्स अगर नहीं पहुंच पाता है, किसी कारणवश रिपोर्ट नहीं कर पाता है, या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ फॉल्ट होते हैं या कुछ और गलतियां होती हैं उसके रिगार्डिंग उसके अंदर, तो मतलब जब वो रिपोर्ट नहीं कर पाता है तब आपके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टूडेंट है यानी इस स्टैंड बाई वन उनको मौका मिल जाता है ज्वाइन करने का। ठीक है, और स्टैंड बाई टू कैंडिडेट जो हैं उनको अगर मान लो कि स्टैंड बाई वन कैंडिडेट पहुंचा लेकिन उसमें भी कुछ फॉल्ट्स वगैरह निकल गए, तो स्टैंड बाई टू कैंडिडेट को वहाँ पे मौका मिल जाता है ज्वाइन करने का। लेकिन दूसरा चीज़ कि अगर मान लो कि आप स्टैंड बाई वन स्टैंड बाई टू हो और मेन कैंडिडेट पहुँच जाता है, तो स्टैंड बाई वन और स्टैंड बाई टू को क्या जॉब करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आपका जो कॉल लेटर है वो तीनों कैंडिडेट्स के पास आएगा, मतलब मेन कैंडिडेट के पास भी आएगा, स्टैंड बाई वन के पास भी आएगा और स्टैंड बाई टू के पास भी आएगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी एयरफोर्स स्टेशन में अगर दो पोस्ट की आवश्यकता पड़ जाती है, अगर जिस दिन तक वैकेंसी फिलअप होती है, और हो सकता है कि आपका दो पोस्ट खाली हो जाए, वैकेंसी में आपका वन पोस्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश किसी एयरफोर्स स्टेशन में अगर दो पोस्ट दो व्यक्तियों की काम पड़ जाती है, तो दोस्त आपको स्टैंड बाई वन कैंडिडेट को एक मेन कैंडिडेट को रख लिया जाएगा। अगर मान लो मेन कैंडिडेट अनसेलेक्टेड हो गया तो स्टैंड बाई वन और स्टैंड बाई टू दोनों को रख लिया जाएगा। तो इस वजह से अगर आप स्टैंड बाई कैंडिडेट भी हो तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, हो सकता है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो हो जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिस मेन टॉपिक के बारे में, ये है हमारा एयरफोर्स ग्रुप सी के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं अक्सर कि क्या रहता है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का कट ऑफ। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैं एक आपका कंप्लीट समराइज्ड, मतलब एक तरह से कहिए तो आपका बहुत सारे रिजल्ट्स वगैरह का कैलकुलेशन करने के बाद मैं ये आपका ऑफिशियल कट ऑफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कट ऑफ लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ आपके मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे। ये दोस्तों आपका लगभग 95% जो कट ऑफ लिस्ट में बना करके लाया हूँ, इससे ऊपर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन के जो साल 2021 में आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं और 2022 के भी कुछ एयरफोर्स स्टेशन के रिजल्ट अभी रिसेंट में एक आया है, तो उसको भी कंप्रोमाइज़ करने के बाद, रिजल्ट लिस्ट जानने के बाद, उसके बाद मैंने देखा है कि क्या आपका कट ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, जैसा कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए दोस्तों आपका जो कट ऑफ रहता है ये 72 to 70
72 टू 85, ठीक है। तो अब 72 टू 85 कैसे रहेगा? तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपका जो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का पेपर होता है, किसी किसी एयरफोर्स स्टेशन पे आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है और किसी किसी एयरफोर्स स्टेशन पे आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है। तो दूसरी चीज़ आपका जो बता दूं मैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो फाइनल मेरिट होता है ये रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें स्किल टेस्ट का आपका कोई काम नहीं होता है। तो इस वजह से मैं बता दूं कि आप अगर रिटन टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो तो ही आपका जो फाइनल कट ऑफ वो प्रिपेयर हो पाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों कि जो 100 मार्क्स का अगर पेपर आप किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पे देते हो, तो दोस्तों अगर आपने 80 प्लस स्कोर कर रखा है तो दोस्त आप श्योर रहो कि आपका स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो आएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने कम स्कोर किया है दोस्त तो आपका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपका 90 मार्क्स का पेपर है और 70 प्लस अगर आपने स्कोर कर रखा है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप श्योर रहो कि आपका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो जाते हैं जिस वजह से उनका जो स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड है उनके पास नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो अगर 70 प्लस और 80 प्लस करके रखे हो आप 100 मार्क के पेपर में, तो दोस्त आपका जो एडमिट कार्ड है स्किल टेस्ट का आने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अब फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका अगर 72 टू 85 अगर मार्क्स आपका है, ठीक है, तो दोस्त आप कंफर्म रहो कि आपका फाइनल ज्वाइनिंग जो है हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 68 से इनका 80, 68 से अगर आपने 80 के बीच में स्कोर कर रखा है तो आपका जो रिजल्ट आने की संभावना है बहुत ज़्यादा है। एससी की मैं बात करूं तो आपका 65 टू 70 और एसटी की मैं बात करूं तो 60 टू 68, ठीक है। ये दोस्तों मैं बात करूं तो ये फुली एनालाइज्ड आपका कट ऑफ है एयरफोर्स ग्रुप सी का। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स पेपर दे करके आते हैं उनका दोस्तों अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। अगर आपके 100 मार्क्स का पेपर है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और वहाँ पे जो पोस्ट हैं उसकी संख्या केवल 2 है और आपने स्कोर कर रखा है 86 और आपका जो फेलो कैंडिडेट है अगर उसने मान लो कि 87 स्कोर किया है तो दोस्त उसको पोस्ट मिल जाएगी। आपका कट ऑफ क्रॉस करने से कुछ नहीं होगा, जो आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा ये आपका जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको वो पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के अंदर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी सारी जानकारी जितना मैं देना चाहता था कि आपका जो कट ऑफ रहता है, ये जो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर कट ऑफ देख पा रहे हो दोस्तों, ये केवल आपका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड आने का कट ऑफ है, ठीक है। स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड के आने का कट ऑफ है। आपका फाइनल कट ऑफ प्रिपेयर होता है मीन्स कि अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर है और अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, मान लो अगर 100 मार्क्स जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने 95 प्लस स्कोर किया और आपसे पीछे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 94 93 स्कोर किया दोस्तों, तो आपको मौका मिलेगा ज्वाइन करने का। सीधी सी बात है, अगर आपका 90 मार्क्स का पेपर है और आपने 85 प्लस स्कोर किया या फिर मान लो आपने 73 प्लस स्कोर किया और आपके पीछे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 72 या फिर 60 के आसपास स्कोर किया, आपका जो स्कोर था उस एयरफोर्स स्टेशन का हाईएस्ट स्कोर था, चाहे वो 55 हो या फिर 60 हो या फिर 73 हो या फिर 80 हो। तो दोस्तों जिसका भी हाईएस्ट स्कोर होगा उसको मौका मिल जाएगा इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी को ज्वाइन करने का, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ हम आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।